दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अपने YouTube चैनल आर्ट्रीजीएस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा विश्व वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और इसी के चलते हम यह आपसे आशा करते हैं कि आप सब घर पर ही सुरक्षित रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा YouTube चैनल आर्ट्रीजीएस आपके लिए लाया है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सप्लेन सहित होंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसके 4 ऑप्शंस बताऊंगा, फिर आंसर और उसके साथ साथ फिर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आगामी परीक्षा जो कि अक्टूबर तक जेल वार्डन, लेखपाल, एनटीपीसी, इन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। चलिए हम बिना किसी देरी के करते हुए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध समाचार पत्र न्यू इंडिया के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है मदर टेरेसा, सेकंड ऑप्शन महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन एनी बेसेंट, फोर्थ ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। और आपको थोड़ा सा समय मिलता है, आप अपना करेक्ट आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर है एनी बेसेंट। तो प्रसिद्ध समाचार पत्र न्यू इंडिया के लेखक हैं एनी बेसेंट। देखिए दोस्तों, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो कि दोनों ही एनी बेसेंट के द्वारा लिखे गए हैं। न्यू इंडिया एक दैनिक समाचार पत्र है जबकि कॉमनवेल्थ एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। बात करते हैं एनी बेसेंट की, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। दोस्तों, हमने बात की है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। जबकि बात करें कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो थी सरोजिनी नायडू, पर हम बात कर रहे थे एनी बेसेंट की। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और ये बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। वे कौन से प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए? फर्स्ट ऑप्शन से एस एन तनेजा, दूसरा ऑप्शन से जी के गोखले, थर्ड ऑप्शन से दादा भाई नारोजी और फोर्थ ऑप्शन से फिरोज शाह मेहता। तो आपको टाइम दिया जाता है, करेक्ट आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में जाके। चलिए, इसका बेस्ट आंसर है दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी इज द बेस्ट आंसर। चलिए बात करते हैं दादा भाई नारोजी की। तो दादा भाई नारोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्हीं दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहली बार धन की निकासी का सिद्धांत दिया और यही दादा भाई नौरोजी 1902 में लिबरल पार्टी से चुने गए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? पहला ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया, दूसरा है रंजन गोगोई, और सी ऑप्शन दीपक मिश्रा, और डी ऑप्शन जगदीश सिंह खेहर। चलिए, आपका आंसर है रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई इज द बेस्ट आंसर। रंजन गोगोई भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों, बात करनी हो रही रंजन गोगोई की, तो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर हम बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश की, तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, पहले सिख मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, पहले मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों याद रखना, पहले सिख मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर 44वें मुख्य न्यायाधीश थे ये। पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला 11वें मुख्य न्यायाधीश। और अगर बात करें मोहम्मद हिदायतुल्ला की, तो ये हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन बेंगलोर, बी ऑप्शन अहमदाबाद, सी ऑप्शन अजमेर, डी ऑप्शन दिल्ली। और इसका बेस्ट आंसर है बेंगलोर। तो बेंगलोर को तकनीकी शहर कहा जाता है। चलिए बात करते हैं बेंगलोर के विषय में ही। तो बेंगलोर को और भी बहुत से नामों से जाना जाता है, अंतरिक्ष का शहर, इलेक्ट्रॉनिक नगर, अभी बात किया तकनीकी नगर,
और भारत का उद्यान। तो 3 नाम, अंतरिक्ष का शहर, इलेक्ट्रॉनिक नगर, भारत का उद्यान, सभी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, निम्न में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? आपको ये जानना होगा कि कौन सा पुरस्कार इन सब में से साहित्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पुलित्जर, दूसरा है मैगेस्के, जिसे नाम दिया जाता है रेमन मैगेस्से, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है इसे दोस्तों। सी भारत रत्न और डी ज्ञानपीठ। इसका करेक्ट आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। स्टार्टिंग हुई ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1965 में। अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य में दिया जाता है, प्रथम सम्मानित पुरुष जी शंकर कुरूप, प्रथम सम्मानित महिला आशा पूना देवी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 11 लाख की राशि दी जाती है प्लस वाग्देवी की प्रतिमा। चलो नेक्स्ट, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? दोस्तों नोबेल की बात की जा रही है और शांति के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा है बी ओस्लो, सी जेनेवा, डी लंदन। आंसर है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। चलिए इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात किए, क्योंकि नोबेल पुरस्कार की बात आई है तो हम बात जरूर करेंगे। इसकी स्टार्टिंग 1901 में हुई और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय पुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि के ऊपर उन्हें 1913 में ये नोबेल प्राइज मिला था। बात करते हैं नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में। यहां पे हमने शांति नीचे डिनोट किया हुआ है क्योंकि हम बताना चाहेंगे ये 6 क्षेत्रों में तो दिया जाता है, पर ऐसा नहीं ये एक साथ एक ही जगह दिया जाता है। दोस्तों साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। और बाकी बचा छठा क्षेत्र शांति का पुरस्कार, और यही शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों बात आई है मेट्रो मैन की। के श्रीधरन, बी ऑप्शन तुलसी तुंती, सी ऑप्शन वर्गीस कुरियन और डी ऑप्शन जादव पेंग। आपका बेस्ट आंसर है कि श्रीधरन को मेट्रो मैन की उपाधि दी गई है। और अभी हम और भी बात करेंगे जो भारत के विषय में हैं। अगर भारत का मेट्रो मैन आए तो के श्रीधरन कहोगे, पवन पुरुष आए तो तुलसी तुंती कहोगे, भारत का दूध वाला वर्गीस कुरियन और भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह। तो आप 4 चीजों को याद रखोगे, मेट्रो मैन के श्रीधरन, पवन पुरुष तुलसी तुंती, दूध वाला वर्गीस कुरियन। दोस्तों आपको याद होगा श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन, जल पुरुष राजेंद्र सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दीने इलाही एक नया धर्म निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया? ए ऑप्शन शेषा सूरी, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन तैमूर, डी ऑप्शन हुमायूं। और इसका बेस्ट आंसर है अकबर। तो दीने इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। और बात करेंगे हम दीने इलाही से ही रिलेटेड, तो दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू व्यक्ति बीरबल, और इन्हीं बीरबल का दूसरा नाम महेश दास। तो बीरबल का उपनाम क्या था? महेश दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मिस वर्ल्ड से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये था सम्मानित, जो वर्ड थोड़ा सा गलत लिखा गया है। मिस वर्ल्ड से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? ऐश्वर्या राय, बी ऑप्शन रीता फारिया, सी ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा,
डी ऑप्शंस मानुषी छिल्लर। दोस्तों अगर बात की जाए अभी ऑप्शंस बताने से पहले, तो ये चारों ही मिस वर्ल्ड से सम्मानित हो चुके हैं, पर क्वेश्चन में पूछा गया है पहली भारतीय महिला। तो अभी हम जवाब देंगे इसका, तो आप जवाब दीजिए, थोड़ा सोचिए। चलिए, आंसर इज दैट मिस वर्ल्ड से सम्मानित पहली भारतीय महिला रीता फारिया। चलिए, अगर हम बात करें मिस वर्ल्ड से सम्मानित कितनी महिलाएं भारत में हो चुकी हैं, कुल महिलाएं, तो वो हैं 6। रीता फारिया 1966 में मिला मिस वर्ल्ड सम्मानित किया गया। ऐश्वर्या राय को 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, और प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानुषी छिल्लर 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? तो ए ऑप्शन लोधी वंश, बी ऑप्शन खिलजी वंश, सी ऑप्शन गुलाम वंश, और डी ऑप्शन सैयद वंश। तो आंसर है गुलाम वंश। आंसर, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? गुलाम वंश। चलिए हम बात करेंगे ये जो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश आए, इनकी सीरीज कैसे कैसे ये वंश पहला आया फिर दूसरा आया। तो गुलाम वंश 1206 से 90, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है 1413, आप सही कर लेना, 1414। सैयद वंश 1414 से 1451, और लोधी वंश 1451 से 1526। तो ये थी आज की आपकी 10 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट वीडियो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आगामी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारा ये जो चैनल है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको वीडियो प्रोवाइड कराता है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।